ओके, जस्ट इंटर इट माता जी वंस सीट आई। तो हम सब लोग यहाँ पे जितने उपस्थित हैं, जैसे मैं अभी उच्चारण करता हूँ, किसी भी शुभ चीज को करने से पहले भगवान के नाम का स्मरण करते हैं। तो हम सब लोग इकट्ठा होकर भगवान के नाम का स्मरण करते हुए अपने सत्र को शुरुआत करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। राधा मदन मोहन जी की जय, राधा गोविंद जी की जय, राधा गोपीनाथ की जय, राधा रमन की जय, राधा माधव की जय, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मैया की जय, सुदर्शन प्रभु की जय, गौरंगा की जय, गौर निताय की जय, पंच तत्व की जय, अनन्य कोटि वैष्णविंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपदाय कृष्ण जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तविंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत जय गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मैं यहाँ पे सभी हमारे श्रोतागण, हमारे माताएं और प्रभु जी सभी का मैं हृदय से आदर आप सभी लोग का आमंत्रण करते हुए आप सब लोग को यहाँ पर प्रणाम करते हुए और आप सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए इसके लिए मैं सबने अपने हृदय से आप सब लोगों को नमस्कार करता हूँ। और इस सत्र में हम सब लोग, माता जी वी कैन जस्ट स्टॉप द शेयरिंग जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स। तो हम सब लोग आज तीसरे सत्र में है इस श्रृंखला के 50%। आप आज हम सब लोग का सत्र जब खत्म होगा तो 50% कंप्लीट हो जाएगी।
तो जर्नी बहुत कुछ ही दिन पहले शुरू हुई है और 50% हमारी जर्नी आज खत्म हो जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि ये 50% जर्नी जो आप सब लोग करेंगे, आज का सत्र को जब हम सब लोग शुरुआत करेंगे उसके पहले मैं आप सब लोग से पिछले 2 सत्रों में क्या क्या हुआ उसका थोड़ा सा आप सब लोग के साथ में हम लोग याद कराने का और याद करने का प्रयास करेंगे। मैं भी अपने तरफ से ये जानने का प्रयास करूंगा कि मैंने आप सब लोग में क्या आप सब लोग के समक्ष जो भी मैंने प्रस्तुत किया वो कितने हद तक मैंने अपने प्रयास में सफल हुआ। तो पहले दिन की शुरुआत जो थी वो हमारा इंट्रोडक्शन सेशन था और हम सब लोगों ने आपसे कहा था गीता के रहस्य के बारे में हम सब लोग चर्चा करेंगे। और उस दिन हम सब लोगों ने क्या क्या चीजें चर्चा की, कुछ चंद लाइन आप सब लोगों से मैं कल भी पूछा था, आज फिर से पूछ रहा हूँ, हम लोगों ने क्या क्या ज्ञान उस दिन हमें प्राप्त हुआ। हरे कृष्णा। जी, पहले दिन हरे कृष्णा प्रभु। बोलिए। पहले दिन हमने ये किया था कि नॉलेज की दो यानी शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं। एक तो Yes. भौतिक नॉलेज, फिजिकल नॉलेज, और एक आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल नॉलेज। तो भौतिक में आदमी का यही रहता है कि किस तरह से ज्यादा कंज्यूमरिज्म के ऊपर स्ट्रेस था कि कितना से ज्यादा भोग किया जाए सांसारिक चीजों का, पैसा, ये वो दुनिया भर की चीजें। और आध्यात्मिक भी ये था कि अपने आप को उस परमानंद की स्थिति में कैसे पहुंचाया जाए, जहाँ पे ये चीजें बिल्कुल बेमानी हो जाती हैं। ठीक है और जी, और ये था कि भगवत गीता बुनियादी तौर पे 5 चीजों से डील करती है: प्रकृति, जीव, काल, कर्म और ईश्वर। पहले दिन परमात्मा, आत्मा, काल, जी, काल, प्रकृति और हाँ, प्रकृति, जीव, काल, कर्म और ईश्वर या परमात्मा। यस यस जी जी जी, ये तो पहले दिन का था। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। और कोई हमारे पार्टिसिपेंट, कल हम लोगों ने एक विषय पे चर्चा की थी, उसके बारे में कुछ अगर आप सब लोग अपनी याददाश्त से टिप्पणी कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो मैं आप सब लोग को इम्पोर्टेंट चीज, जैसे ही आज स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, शायद आप लोगों को इससे कुछ कनेक्ट आप कर पाएंगे और उसके बाद हम लोग सत्र की शुरुआत करेंगे। यस, कल का सेशन का जो मुख्य अगर पूछा जाए तो शीर्षक क्या था प्रभु जी? कर्म जी, कर्म, क्रिया और प्रतिक्रिया। कर्म का क्रिया, प्रतिक्रिया। तो कल हम सब लोग ने प्रयास किया था कि हम लोग कर्म के बारे में जाने। कर्म कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं: कर्म, विकर्म और अकर्म। अच्छा, कर्म और विकर्म जो है उसके बारे में मैंने आपसे कहा था, और अकर्म के बारे में मैंने 1-2 लाइन आप सब लोग को बताया था। और मैंने कहा था कि आगे के सत्रों में हम लोग इसके बारे में और बहुत कुछ जानेंगे। तो कर्म और विकर्म क्या होता है? जो भी हम अच्छे सदकर्म करते हैं, हाँ, वो कर्म का जो हमारा डेली रूटीन लाइफ में जो हम करते हैं, साथ साथ में जो कुछ अच्छे कर्म करते हैं, तो उसको हम लोग कर्म कहते हैं। और विकर्म जो भी अच्छे, जैसे मान लीजिए जो हम कोई हमने पाप किया या अच्छा कोई भी बुरा कर्म बन गया हमसे, वो विकर्म में आ जाता है, या विकर्म में आता है। जो शास्त्र विदित नहीं हो वो विकर्म होता है। शास्त्र विदित नहीं है। हाँ, और शास्त्र विदित कर्म को क्या कहते हैं? अकर्म कहते हैं। तो शास्त्र विदित जो कर्म है अकर्म कहते हैं। वो अकर्म का मूल मकसद है कि पाप और पुण्य की परिछाया हमारे ऊपर नहीं पड़े। हम सब लोग इस पाप और पुण्य के जो द्विअर्थक चक्र में जो हम लोग फंसे हुए हैं, पाप करेंगे नीचे जाएंगे, पुण्य करेंगे ऊपर जाएंगे, वो चक्र चलता रहेगा। ये एक तरह से समझिए कि साइक्लिक व्हील है, ऊपर नीचे। तो इस तरह का, तो हम लोग इससे मुक्त होकर अकर्म करते हुए अपने जीवन को अंततः इस बंधन से मुक्त करने का प्रयास करेंगे। और उसके ऊपर में हम सब लोगों ने देखा, देखिए
अगर हम सब लोग अपने इस चीज के साथ में, मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत तौर पे मैंने आप लोग को कहा था कि हम सब लोग प्रकृति के 3 गुणों के बारे में, जब हम प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे तो हम इन 3 गुणों के बारे में चर्चा करेंगे और हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस भौतिक जगत में आकर तो अंततः हम भौतिक ज्ञान को अपने से दूर नहीं कर सकते, लेकिन भौतिक ज्ञान को हम सब लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि वो हमको, उसके बजाय हमको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भौतिक ज्ञान जो है वो हम सब लोगों को, आप लोगों ने हिंदी के वर्णमाला में आप लोग जानते होंगे, हिंदी के वर्णमाला, हरे कृष्णा, हिंदी के जो वर्णमाला होता है उसमें पवर्ग संस्कृत देवनागरी वर्णमाला में 5वां वो जो है वर्ण समूह है, क ख ग जे करके आता है ना, तो 5वां जो वर्ण समूह है वो पवर्ग है। तो वास्तविक जीवन जो हमारा ये पवर्ग से ही रिलेटेड। पवर्ग में क्या क्या आता है? प फ ब अम, ये 5 अक्षर है। प का मतलब क्या होता है? पूरे जीवन परिश्रम करते हुए इसको सूचित करता है। प शब्द जो है परिश्रम, जीवन में अथक परिश्रम करते हुए, और हर जगत में हर चीज, हर मनुष्य को, आप जीव को अपना जो हम सब लोग कहते हैं मनुष्य के रूप में, अपना उदर पोषण करने के लिए और अपने जीवन को टिकाए रखने के लिए इतना संघर्ष करता है। और ये घोर जीवन संघर्ष कहलाता है। और इतना संघर्ष करता है कि प के बाद आता है फ। फ का मतलब होता है मुंह से फेन निकलना। हम सब लोग जब परिश्रम करते हैं तो मुंह से फेन निकलने लगता है, सूखने लगता है, जीव सूखता है, थूक आती है। जब आप कभी देखिएगा, खासकर घोड़े को मेहनत करते जानवरों को आपने देखा होगा, आप सब लोगों को कभी ना कभी मौका मिला होगा, उनके मुख से जो है वो झाग निकलते रहता है, फेन निकलते रहता है। ये फ है। हमारे जीवन का भी अथक परिश्रम करने के बाद ये फ की परिस्थिति आती है। इसी तरह से हम जीवन में अपने मुंह से झाग बनते हुए भी एहसास है, लेकिन हम सब लोग फिर भी परिश्रम करना छोड़ते नहीं। सारे व्यक्ति अपने इंद्र तृप्ति हेतु लगातार संघर्ष करते हुए और मुंह में झाग बनाते रहते हैं। क्यों ऐसा होता है? सारे व्यक्ति के लिए फिर ब आ जाता है। ब का मतलब होता है बंधन। बंधन के में हम अपने समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्रकृति के भौतिक गुण रूपी अपना जो हमारा त्रिगुण है उसमें हम लोग बंधे रहते हैं। और अंत में जब हम सब लोग होता है उसको भ आता है। भ से क्या होता है? भय। भ से भय आता है, और भौतिक जीवन में मनुष्य भय की प्रज्वलित अग्नि में हमेशा जलता रहता है। उसको ये भय रहता है कि मेरा ये चला जाएगा, मेरा वो चला जाएगा, मेरा ऐसा हो जाएगा, मेरा वैसा हो जाएगा। और इस अग्नि में हमेशा वो अपने आप को विद्यमान देखता है, वो प्रज्वलित रूप में देखते रहता है। और अंत में, अंत शब्द है म। म का सूचक होता है मृत्यु। और अंततः मृत्यु जो अंतिम सत्य है वो सूचक इस जगत में सुख तथा सुरक्षा की हमारी सारी आशाओं को योजनामृत जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में पवर्ग में ही हमारा छिपा हुआ है। तो आज हम सब लोग एक नए सत्र की शुरुआत करते हुए, और आज एक विशेष विषय को लेकर 5 में से, जैसा हम सब लोगों ने 5 विषय के बारे में बताया था कि गीता के रहस्य में इस 5 विषय के बारे में हम सब लोग ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। मैं आप सब लोग के साथ मिलकर, मैं वक्ता के रूप में हूं, लेकिन मैं भी प्रयास कर रहा हूं सीख कर, और कुछ जो हमें व्यक्तित्व तौर पे अपने गुरुजनों से जो प्राप्त हुआ है वो आपके सामने में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। माता जी, वी कैन शेयर द स्लाइड नाउ। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। ये विषय जीव है। जीव शब्द का नाम सुनने से मन में कुछ कौतूहल होती है। हम सब लोग के मन में एक प्रश्न आता है, और उस प्रश्न का जवाब हम सब लोग इस सत्र में जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी हम सब लोगों ने कहा कि इतनी संघर्ष, हमारा जीवन पवर्ग में ही समाप्त हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि बहुत बार हम लोग
इस रहस्य को नहीं समझ पाते। माता जी नेक्स्ट स्लाइड। और हमारी प्रेरणा और समर्पण, इस सत्र को शुरुआत करने से पहले मैं समर्पित करते हुए हमारे कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो हमारे संस्थापक आचार्य हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के, जिनकी कृपा, जिनकी करुणा से और जिनके अथक परिश्रम से आज मैं आप सब लोग के सामने में प्रयास कर रहा हूं अपने शब्दों को उन्हीं के माध्यम से बोलने का। तो इसके लिए मैं अपना और अपने गुरुजनों को समर्पित है। और आज के सत्र में हम सब लोग ये 5 विषय जो आज का सत्र है उसको हम सब लोग देख लेंगे। आत्मा क्या है, शरीर और आत्मा के बीच में अंतर है, आत्मा का आकार और विस्तार कैसा है, आत्मा की प्रकृति कैसी है, उसका भोजन कैसा है, पुनर्जन्म के बारे में आप सब लोगों ने बहुत बार सुना होगा, उसके ऊपर में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा, अभी माता जी गो बैक। अच्छा, आत्मा अगर आपसे कहे तो उस आत्मा शब्द के नाम से आप लोग को अभी कैसा एहसास हो रहा होगा? भटकती आत्मा, वो 2 गज जमीन के नीचे आत्मा, इस तरह का, क्योंकि ज्यादातर हम सब लोग समाज में आत्मा को भूत प्रेत या इस सब तरह से हम सब लोगों ने उसको ज्यादा कनोट किया हुआ है। और खासकर हमारे संस्कृति का सबसे दुर्दिन ये हो रहा है कि हम सही चीजों का प्रयोग, सही चीजों सिद्धांति, हरे कृष्णा, कृपया करके स्लाइड्स पे लाइन ना चलाए। तो हम सब लोग का जो परवरिश हो रही है जिस समाज में, उसमें बहुत सारे शब्दों का शाब्दिक अर्थ को हम लोग गलत पेश करते हैं, और उसमें खासकर चलचित्र का बहुत बड़ा योगदान है। आत्मा को जो है, जो उन लोगों ने पेश किया है, उसका जो है संस्मरण करेंगे तो बहुत लोग सोचेंगे कि आत्मा के बारे में प्रभु आज रात को क्या पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये आत्मा स्वरूप भगवान, हम सब लोग को जब गीता का जब ज्ञान प्राप्त हुआ अर्जुन को, तो इसमें बहुत ही सकारात्मक चीजों को भगवान ने हमारे सामने, हमारे समक्ष, हमारे सामने में रखा है। हरे कृष्णा, रूपांजलि माता जी हरे कृष्णा। तो यहाँ पे उपस्थित हमारे रोशन प्रभु हरे कृष्णा, सुरेश प्रभु जी हरे कृष्णा, रोशन प्रभु माता जी भी आपके साथ, तो उनको भी हरे कृष्णा, सुरेश प्रभु हरे कृष्णा, पूजा माता जी, मीनाक्षी माता जी, प्रतिमा माता जी, दीप्ति माता जी, उमेश प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु दुर्गा माता जी, सिद्धांति माता जी, सब लोग, और कुलदीप प्रभु, आगार प्रभु, विजय प्रभु जी, आयुष, तृप्ति माता जी, वैष्णवी माता जी, राहुल उपाध्याय प्रभु जी हरे कृष्णा, प्रगति माता जी, ज्योति माता जी, मली मदन परमार प्रभु जी, आप सभी लोग को हरे कृष्णा। जितने भी हमारे यहाँ पे उपस्थित हैं, पद्मजा माता जी ज्वाइन की हैं, माता जी हरे कृष्णा, अश्विनी माता जी, ओके हरे कृष्णा। माता जी, अभी हम सब लोग सत्र में माता जी अगर ज्वाइन करते तो उनको आपको होस्ट बना दीजिएगा, जस्ट प्लीज चेक। तो शरीर और आत्मा के बीच के हम सब लोग अंतर को पहचानने का कोशिश करें। पहले आत्मा क्या होती है, मैंने अभी आप सब लोग को थोड़ा सा मतलब उपहास कर ये बताने का प्रयास किया कि आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। अब नेक्स्ट स्लाइड माता जी, वी कैन गो टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, हरे कृष्णा। अगर मैं आपसे पूछूं, ये यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्वों की चित्र दी हुई है। सबसे पहली चित्र किसकी है? मदर टेरेसा। एक आदमी हरे कृष्णा, एक आदमी एक बोलेंगे तो हम सबको चांस मिलता रहेगा। हरे कृष्णा। मदर टेरेसा। मदर टेरेसा, ठीक है। दूसरे? AR रहमान। ओके। तीसरे? आइंस्टाइन प्रभु जी। आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन। ओके, चौथा?
नेल्सन मंडेला। ओके मंडेला। ठीक है। उसके बाद रॉजर फेडरर। रॉजर फेडरर 5वां। उसके बाद स्टीव जॉब्स। ये वो है स्टीव जॉब्स। ओके। उसके बाद 7वां नंबर पे बराक ओबामा। ओके। और उसके बाद ओपेरा 8वां विनफ्रे। नंबर ओपरा विनफ्रे। ओपरा विनफ्रे। ओके वेरी गुड प्रभु, आप लगता है सुनते हैं गाना होना उनकी। ओके। और उसके बाद अंत में हाँ जो जिनका देहांत हो गया। ठीक है प्रभु, आप सब लोग अभी आप लोग म्यूट कर लीजिए। ये प्रसिद्ध व्यक्तित्व को देखकर आप तुरंत पहचान गए ना? ज्यादातर लोग ने पहचान लिया होगा, जो यहाँ पे जितने भी हमारे उपस्थित हमारे श्रोतागण है, सब लोग पहचान लिए होंगे। माता जी, कैन वी गो टू नेक्स्ट स्लाइड? हरे कृष्णा। मैं कुछ पजल गेम नहीं खेल रहा हूं, लेकिन अब इसमें से पहचानिए पहला कौन है? पहला वाला वो 9 में से ही है, लेकिन मतलब 9 में से वो पहचानने का कोशिश करेंगे। पहला वाला ठीक है, कोई बात नहीं है। दूसरा वाला ऊपर के लाइन में, दूसरा वाला। अच्छा, तीसरा वाला? तीसरा शायद बराक ओबामा। नहीं आइंस्टाइन शायद। ओके, हाँ प्रभु ने पहचान लिया है, आइंस्टाइन है। अच्छा। और अभी चौथा वाला? क्वीन होगी शायद प्रभु जी। नहीं। अच्छा। और 5वां वाला? अच्छा ठीक है। छठा वाला? ये है क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ। ओके। अच्छा ठीक है। अब 7वां वाला? वो क्रिकेटर होगा प्रभु जी, जो कप लिया था। क्रिकेटर प्लेयर तो था नहीं कोई इसमें। अच्छा, जो कप जिसके हाथ में कप था ना वो। अच्छा नहीं, वो रॉजर फेडरर अगले वाले। अच्छा 8वां वाला? रॉजर फेडरर 8वां वाला जी। और 9वां वाला? AR रहमान। 9वां वाला, 9th वाला AR रहमान? नहीं। अरे बराक ओबामा। अच्छा। आप सब लोगों ने मूलतः गलत बताए। पहला जो 3 जो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एक ही व्यक्ति है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड एक ही व्यक्ति है। और जो प्रभु ने बताया कि अल्बर्ट आइंस्टीन, वो अलग अलग नहीं। ठीक है। फिर दूसरे लाइन में भी वो एक ही है, और वो क्वीन एलिजाबेथ, माता जी ने शायद बताया था क्वीन एलिजाबेथ, तो वो तीनों क्वीन एलिजाबेथ ही है। और सबसे नीचे में रोजर फेडरर, प्रभु ने शायद बता रहे थे, वो तीनों रोजर फेडरर ही है। उसमें कोई वो AR रहमान या फिर वो सब कोई, तीनों रोजर फेडरर। बड़ा मतलब थोड़ी अचंभा तो हो रही होगी। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड हम दिखाते हैं। ये एक छोटा सा गेम है, हम सब लोग थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए। अब ये बताइए, सबसे ऊपर में जो है, अब तो आप लोग को गेस हो गया कि 3 का 3 जो है वो एक ही है। अब फर्स्ट लाइन में बताइए कौन है? बराक ओबामा है शायद प्रभु जी। ये नेल्सन मंडेला। मंडेला नेल्सन मंडेला। यस कोई बात नहीं है, नेल्सन मंडेला है। अच्छा, उसके बाद तीसरा लाइन में, सॉरी सेकंड लाइन में एक ही व्यक्तित्व है, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा, ठीक बोला आपने। और उसके बाद लाइन में बराक ओबामा। बराक ओबामा। अभी तो आप लोग तुरंत पहचान रहे हैं। ओके ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड माता जी, आप इनको पहचान सकते हैं। पहला लाइन में आने वाले थे ना, ओपरा विनफ्रे। हाँ, ओपरा विनफ्रे, वेरी गुड। और दूसरे वाले लाइन में AR रहमान। ये थोड़ा भारतीय लुक है, तो थोड़ा पहचान, क्योंकि उसमें से एक ही भारतीय थे, तो वो AR रहमान।
फेमस म्यूजिशियन, और नीचे में स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब, एक फेमस पर्सनालिटी, आईफोन के फाउंडर। वो फाउंडर तो कंपनी अलग है, लेकिन आईफोन का निजात करने वाले। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टीव जॉब्स भारतवर्ष में आए और कहते हैं कि, हरे कृष्णा, स्टीव जॉब जो आए, म्यूट कर देंगे। स्टीव जॉब जब आए तो उन्होंने एक जगह पर, एक पर्टिकुलरली भारतवर्ष में एक जगह पे आए, और वहां पर आने के बाद उन्होंने कुछ समय की आध्यात्मिक जीवन को उन्होंने वहां पर गुजारा। करौली एक जगह का नाम है, तो उस जगह पे वो रहे और आध्यात्मिक जीवन को जीते हुए कुछ समय तक, और अपने मन को शांत करके, क्योंकि भारत भूमि सबसे पूजनीय भूमि है, और इस भूमि पे जिनका भी जन्म होता है बड़े सौभाग्यशाली। कृपया करके मेरे शब्दों का चयन में ऐसा कोई बोधात्मक नहीं है, लेकिन ये सत्य है, इसको लोगों ने भी बताया है। और यहाँ अध्यात्म का मतलब हम सभी लोग बचपन से अध्यात्म को देखते आ रहे हैं। हाँ, आजकल हम लोग भले उस अध्यात्म को मानना छोड़ रहे हैं, लेकिन अध्यात्म हमारे जीवन का मुख्यतः कारण है, और अध्यात्म ही अंततः इस पूरे जीवन का मूल स्वरूप से कहा जाए कि चरम बिंदु। तो अब क्या आप सहमत हैं? ये प्रश्न आपके सामने मेरा है। स्वीकार किया एक ही व्यक्तित्व की शुरुआती तस्वीरें, स्टार्टिंग की जो तस्वीरें, और बाद में वो इतने अलग क्यों दिखते हैं? अगर हम सब लोग Mataji, can we go to the first slide? I mean, first slide in the sense where the personalities are, the famous personalities are there. Back. Maybe 3-4 slides. Go back. Can you go back? No, Mataji. Don't do enter. Yeah, like this. Yes, go back. Yes. Just leave it here. See, हम सब लोगों ने इनको देखा तो हम लोग को रिलेट कर सकते थे, क्योंकि उनको हम लोग उस अवस्था में देखे जब उनकी प्रसिद्धि के कारण उनका चित्र जो है, जो चारों तरफ में जो है वो खींचा गया और बाद में उसको प्रस्तुत किया गया। सब लोग उनको देखने से पहचान जाते हैं। और ये आपने मदर तेरेसा का उन्होंने स्कार्फ पहना हुआ है। AR रहमान को आप लोगों ने बजाते हुए देखा होगा। और आइंस्टीन जी के बारे में तो मतलब E=mc² के देने वाले, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताया उन्होंने। नेल्सन मंडेला जिन्होंने बहुत संघर्ष किया, और रोजर फेडरर जो कितने सारे ग्रैंड स्लैम्स के विजेता हैं। और देखिए सामने में नोटपैड लेकर वो दिखा रहे हैं। तो और ये प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रहे। विनफ्रे, ओपरा विनफ्रे के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि बहुत सुंदर ये गाती हैं। और क्वीन एलिजाबेथ एक देश की प्रमुखता से वो काफी समय, जन्म के साथ और अंत तक वो महारानी रही। हम सब लोग जानते हैं व्यक्तित्व प्रसिद्ध, लेकिन हम लोग जब आगे देखे तो उनका ये आकार आने में समय लगा। माता जी, वी कैन गो टू नाउ दैट नेक्स्ट स्लाइड आफ्टर दिस। ओके, नाउ लिव बैक। सो हम सब लोग एक बात को तो स्वीकार कर सकते हैं कि हमारी तस्वीरें जो हैं वो बदलती रहती हैं। मेरे पिताजी ने मुझे कुछ ही दिन पहले एक फोटो उन्होंने खींचा। उन्होंने फोटो उनको कहीं से मिला होगा, उन्होंने खींचकर मुझे भेजा। तो मैं सोचा कि पता नहीं, हो सकता है कि कोई मतलब उनको कहीं से मिला होगा, कोई एल्बम से या कहीं से। तो मैंने पूछा कि ये किसकी तस्वीर, क्योंकि बच्चे की तस्वीर थी। तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी तस्वीर है। तो मैं हतप्रभ था कि उस समय की तस्वीर और अगर अभी की देखी जाए तो कोई कोरिलेशन नहीं। ठीक है, कहीं पे कुछ एक मतलब चीजें शायद उस आभास कराए कि इस व्यक्तित्व का चेहरा वही रहा होगा। तो आप स्वीकार तो कर सकते हैं कि मनुष्य का जीवन जब जन्म लेता है और जब तक उसके बुढ़ापा जब तक आती है, वो अलग अलग समय पे उसका बदलाव होते रहता है। साइंस के अनुसार, माता जी नेक्स्ट स्लाइड। साइंस के अनुसार देखिए, ये छोटा सा बच्चा
ये अपने पैर की उंगली को मुंह में ले लिया है। अगर हमसे अभी कोई कहे ऐसा करने के लिए, या तो हड्डी उड्डी घसक जाएंगे या तो हम लोग हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। लेकिन वो छोटा सा बच्चा, और एक एक करके अगर देखा जाए तो बाल अवस्था से पौगंड अवस्था, पौगंड अवस्था से युवावस्था, युवावस्था से और आगे की अवस्था में आते हुए गृहस्थ आश्रम से रहते हुए फिर आगे उन्होंने वृद्धावस्था में आ गए। साइंस के अनुसार हर 7 साल में हमारे शरीर के अंदर में जितनी भी कोशिकाएं, उसको इंग्लिश में सेल्स बोलते हैं, हमारे बॉडी सेल्स, जिसके कारण से हमारा शरीर का बदलाव होते रहता है, वो 7 साल में पूरे के पूरे सेल्स बदल जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि हर दिन सेल्स बनते हैं और सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं। तो हर 7 साल के बाद मनुष्य का पूरा एक तरह से पूरी बनावट ही बदल जाती है। और ये बनावट शुरू के दौर पे अगर आप देखेंगे, बच्चे से लेके शिशु अवस्था से लेके बाल अवस्था से लेके पौगंड अवस्था से लेके युवावस्था आते आते बहुत ज्यादा चेंजेस होता है। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग युवावस्था के बाद जब देखते हैं कि धीरे धीरे आगे होता है, तो हमारी थोड़ी चेंजेस जो है वो धीरे स्लो होने लगती है और बाद में एकदम मध्यम हो जाती है। और अंत में हमारा जब वृद्धावस्था आता है तो हमारे शरीर के अंदर की जो बदलाव, जो सेल्स रीजनरेशन होता है वो कम होता है। इसके कारण से हमारे अंदर में वृद्धावस्था में हमारा शरीर जो है जीर्ण शीर्ण होने लगती है, क्योंकि सेल्स का बनना कम होने लगता है, लेकिन शरीर बदलता रहता है। ये अभी इतना से तो हम सब लोग समझ सकते हैं। अभी एक शब्द ऊपर में लिखा है, आत्मा अपरिवर्तनीय है। ये शब्द का मीनिंग हम सब लोग, अभी तो हम कह रहे हैं शरीर बदल रहा है, फिर आत्मा को भी तो बदलना चाहिए। छोटे से बालक के अंदर में जो आत्मा होगी और जो युवावस्था में जो एक व्यक्ति है उसके अंदर की जो आत्मा होगी और जो एक वृद्धावस्था है उसके अंदर की आत्मा होगी, वो क्या सेम होगा क्या? हरे कृष्णा, आप सब लोग से मैं आत्मा तो सेम ही होगी, आत्मा तो एक ही है, अपरिवर्तनीय है वो। अच्छा, आत्मा एक ही है तो हाँ प्रभु, हमारा शरीर ही परिवर्तित होता है। हाँ वो तो मैंने आपसे बोला, लेकिन शरीर देखिए ना बहुत छोटा सा था, वो मात्र मेरे ख्याल से जन्म के समय में 1 हाथ का रहा होगा, उसके बाद धीरे धीरे आदमी 5-6 फुट का, आदमी 6 फुट का हो गया। तो आत्मा को फिर आत्मा कैसे, मतलब शरीर तो बदल गया, फिर आत्मा क्यों नहीं बदला? आत्मा का साइज नहीं बदलता ना? नहीं, क्योंकि आत्मा अपरिवर्तनीय है। अपरिवर्तनीय है, ठीक है। आत्मा पे किसी दुनियावी चीज का असर नहीं होता। जैसे गीता में ही है ना, नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका नैनम क्रियते आपो न शोषयति मारुता। वही बात है, आत्मा इन चीजों से ऊपर है, किसी चीज का इस पे असर नहीं होता है, ये शाश्वत है, अमर है, अविनाशी है। अच्छा, वेरी गुड। आप सब लोग जब इतना जान रहे, प्रभु ने तो श्लोक में, जो मैं श्लोक आगे पढ़ने वाला तो पहले ही बता दिया उन्होंने। ठीक है, बहुत अच्छा आप लोगों ने जो बताया। तो इतना हम सब लोग समझ में आया, आत्मा अपरिवर्तनीय है लेकिन शरीर बदलता रहता है। आगे जाइए माता जी, नेक्स्ट स्लाइड। विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड माता जी, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड दिस। ओके, शरीर और आत्मा का अंतर क्या है? दोनों की प्रकृति एकदम अलग है, एकदम अलग है, बिल्कुल विपरीत प्रकृति की है। फिर विपरीत प्रकृति होने के बावजूद भी आत्मा शरीर को धारण क्यों करता है? मैं ये प्रश्न आप लोग के सामने समक्ष रख रहा हूं, क्योंकि अभी पेरी प्रभु ने बता रहे थे। तो जब दोनों के, देखिए, दो की अलग अगर प्रवृत्ति होगी तो दोनों का समावेश क्यों होता है? और ये शास्त्र के, ये मैं तो जो बता रहा हूं ये मेरा नहीं, ये शास्त्रों में बताया गया है कि बिल्कुल विपरीत प्रकृति है। ड्रामा प्ले करने की
अरे माता जी, आपने तो बहुत हाई लेवल की बात कर दी ड्रामा प्ले करने के लिए। अच्छा ठीक है, माता जी ने लिखा है बिल्कुल विपरीत प्रकृति है। ये मैं आप लोग के समक्ष में ये प्रश्न पड़ा, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग जरूर मुझे इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे, मैं आप सब लोग को फिर और इसके ऊपर मैं विश्लेषण करके बताऊंगा। माता जी नेक्स्ट। क्या कैन वी म्यूट माता जी? अर्थात ये अब जो है प्रभु ने अभी कुछ समय पहले बता रहे हैं, हम सब लोग जानते हैं, अगर दो तरह के दो चित्र रखे हुए हैं। मनुष्य को देखेंगे आप, तस्वीर नीचे से देखिए, शिशु को एक मृत आप एक ना डॉट देख रहे होंगे, रोशनी देख रहे होंगे। माता जी वी कैन जस्ट पॉइंट आउट हियर, ये देखिए यहाँ से एक मृत व्यक्ति से एक रोशनी निकली है। Mataji, do we have the pointer? Can we make the pointer here? And if you see, आप सब लोग देख रहे कि ये एक रोशनी जो है एक छोटे से बच्चे में आई, उसके बाद बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ और ये इस तरीके से ट्रैवल करते हुए, हाँ, और ये इस तरीके से करते हुए अंत में फिर से शरीर जो है वो मृत शरीर होती है। और इसको फिर छोड़कर अगर आप आगे की ओर देखें, माता जी विल गो देयर द लास्ट and from there you show further it is traveling to various other bodies. हाँ उधर में, yes, ऊपर में go to the top, हाँ ऊपर की ओर ले जाएगी, yes। तो निरंतर शाश्वत ये आत्मा अपरिवर्तनीय रूप से प्रकट होते हुए, और ये प्रकट कहाँ होता है? शरीर में प्रकट होता है। आप सब लोग से कोई पूछेगा कि आप लोगों ने आत्मा देखा है, तो आप लोग का क्या जवाब हो? कुछ लोग बोलेंगे मैं वो एक ज्योत के रूप में निकलता है, और जनरली वो क्या था कि सीरियल्स में दिखाते हैं कि एक ज्योत निकल रहा है और वो ज्योत ऐसा चला जाता है, या फिर एक ज्योत दूसरे ज्योत शरीर के अंदर में जाए, या दो ज्योत मिल जाते हैं, ऐसा होता। आप सब लोग, मैं यहाँ हम लोगों ने भी लाइट दिखाया है, बट एक्चुअली दैट इज वन कनोटेशन। बट हम सब लोग नहीं, माता जी ने कहा नहीं देखा है, सही बात है, हम सब लोगों ने देखा नहीं। अगर हम सब लोग आत्मा को देख सकते हैं, तो आज तक साइंस ने ऐसा कोई भी यंत्र नहीं बना पाया जिससे कि हम आत्मा को देख सके, और शायद बना भी नहीं पाएगा। क्योंकि परिवर्तन तो हो रही है, शरीर की परिवर्तन हो रही है, आत्मा जिस तरीके से शाश्वत रूप में था वो वैसे ही रहता है, और वो कभी समाप्त नहीं होता है। नेक्स्ट स्लाइड माता जी, बिल्कुल नेक्स्ट स्लाइड। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते स्तः उभयोपि दृष्ट अंत सत्वानो अस्ति तद दर्श भी। क्या बोला गया यहाँ पे? देखिए मनुष्य का आप एक फोटो देख रहे होंगे। जो लोग सत्य के दृष्टा हैं, मतलब दृष्टा मतलब जो दृष्टिगोचर, उनको निष्कर्ष निकालते हैं कि अस्तित्व में कोई धीरज नहीं है और अस्तित्व में कोई समाप्ति भी नहीं है। इन ऋषियों ने अध्ययन करके दोनों के स्वभाव का निष्कर्ष निकाला है। अगर आप देखेंगे, मैं आपसे अगर इस वक्त में पूछूंगा तो एक छोटे से मैं आपको दृष्टांत सुनाता हूं, जो कि रियल स्टोरी है। और ये एक बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर का वृतांत है, जिन्होंने अपनी जो उनके साथ हुई उसको उन्होंने बताया। एक व्यक्ति था, इस व्यक्ति का उन्होंने एक्चुअली में ज्यादातर हम सब लोग जानते हैं कि हृदय की बीमारी सब लोगों को होती है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग को ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ती है। ओपन हार्ट सर्जरी में क्या करते हैं, कोई डॉक्टर होंगे तो वो बता सकते हैं यहाँ पर। हरे कृष्णा। Mataji, can we stop for a minute this sharing, then we'll again come back. उसको CABG कहते हैं। हरे कृष्णा। कोई ये बता जी? उसको CABG कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। नहीं, हार्ट को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं या क्या करते हैं? बाहर नहीं निकालते, हार्ट को बाहर निकालते हैं।
हाँ जी, हार्ट उसका को बाहर नुकसान निकाल के कर दिया सकते हैं। बोल हरे कृष्णा। यस हार्ट की, हाँ, मैंने सर्जरी तो नहीं देखी है, लेकिन मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन ये बता सकती हूँ कि हार्ट की सर्जरी जब होती है तो पहले हार्ट को हार्ट लंग मशीन पे डालते थे, हार्ट को स्टॉप करते थे और फिर उसकी सर्जरी करते थे। पर आजकल बीटिंग हार्ट पे भी सर्जरी होती है। माता जी। हाँ, तो मैं ये आपने ठीक है, मैंने जैसे आप लोग से पूछा, थोड़ा सा ये लोगों को उत्सुकता होगी जानने के लिए, तो आप हमारी माताएं जो डॉक्टर हैं उन लोगों को मेरा सत सत नमन। तो सही बोला पहले की ये बात जो है तकरीबन 30-35 साल या 20-25 साल पहले के, एग्जैक्ट डेट तो मालूम नहीं है। तो वो बॉम्बे में हुई है, इसलिए मैं डॉक्टर्स उनके नाम उनको मैं इसलिए नहीं है कि ये उजागर करने की चीज नहीं होती है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन हम लोग शेयर कर सकते हैं। तो उन्होंने, एक पेशेंट थे, उन्होंने पेशेंट को कहा कि आप इतने इतने समय में और आप जो है एडमिट हो जाइए और सब टेस्ट करने के बाद ओपन हार्ट सर्जरी की जाएगी। और उन्होंने तैयारी की और तैयारी करने के बाद जब सर्जरी कर रहे थे तो उनको जनरली क्या था कि उनके हाथों से जो जो सर्जरी का लोग उनसे करवाते इसलिए थे कि 100% लोगों का सही होता था, और चांसेस ऑफ सर्वाइवल जो होती थी वो ऑलमोस्ट 100%। लेकिन डॉक्टर को अंदेशा था। तो उन्होंने पूरे फैमिली को उन्होंने बता दिया था। सब कुछ करने के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में गए, उन्होंने अपना तैयारी वारी किया और उसके बाद वही जो प्रोसेस होता है पुराने समय की प्रोसेस, जैसे माता जी ने कहा कि उसको मशीन पर रख दिया, बाहर निकाल रख दिया जाता है और अंत में फिर जो काम होता है वो किया जाता है। लेकिन वो कुछ समय के बाद ये महसूस करने लगे कि तो डिस्कनेक्ट हो गया, मतलब कहने का मतलब कि हार्ट जो ऑपरेशन एक तरह से अनसक्सेसफुल हो रहा है। और वो मतलब होता है डॉक्टर है तो अंदर से वो मतलब उनकी उत्तेजना भी बढ़ रही थी। तो वो मतलब कुछ मिनट या तो बोलिए 1 मिनट के लिए वो बस अपने अपने आप को कंपोज करने के लिए वो बैठ गए। चेयर जो भी चेयर रहा होगा वो या स्टूल रहा होगा उस पर बैठ गए और उन्होंने अपने मतलब अंदर ही अंतर मन में वो ध्यान करके उनको लगा, क्योंकि जो पेशेंट था उसको बचाना बहुत ही जरूरी, वो उनके हृदय में है और उनको मालूम था कि ये क्रिटिकल केस है। लेकिन उनको पूर्ण विश्वास था कि मैं इसके ऊपर मतलब ये जो है केस में मुझे सक्सेस मिलेगी। लेकिन वो अपने आंख के सामने में देख रहे हैं कि ये जो है मैं अनसक्सेसफुल हो रहा हूं। अंत में थोड़ी देर के बाद फिर अचानक से उनको लगा कि व्यक्ति का जो है जो शरीर जिस शरीर के ऊपर में वो काम मतलब कार्य करते, अचानक से लगा कि इसमें वापिस जो है प्रोसेस चालू हो चुका है और उधर जो हर्ट है वो भी चालू है। अब एक प्रश्न आता है, जब शरीर से तो हृदय निकाल दिए, फिर ये शरीर का इसके अंदर में जो उनका जो एक्सपीरियंस है कि ये फिर से मतलब जो एक तरह से उनके आंखों के सामने में लग रहा था कि वो स्थिर हो गया है, वो फिर से जागरूक कैसे हो गया। अच्छा, मैं आप लोग से पूछता हूँ, हमारे शरीर में कितनी आत्माएं हैं? हमारे आत्मा शरीर तो एक ही रहती है। एक ही होती है प्रभु जी। अच्छा, एक ही आत्मा रहता है। अच्छा माता जी, कैन वी नाउ शेयर द स्लाइड प्लीज? वन, यस यस यस, वन। ठीक है माता जी, वी कैन शेयर द स्लाइड। अभी आप उस व्यक्ति को देखिए, वहां पर कितने आत्मा है? एक आत्मा एक परमात्मा रहता है। तो परमात्मा को भी मतलब मैं इसलिए प्रश्न पूछा था, आत्मा और परमात्मा दो होते हैं। तो जब शरीर के ऊपर में क्रिया किया जा रहा था डॉक्टर के द्वारा, उस समय में परमात्मा वहां स्थित थे और आत्मा स्वरूप जो है वो हृदय में वास। हम लोग ऐसे गीता में लिखा हुआ है कि आत्मा का जो स्थान है वो हृदय में होता है। और आत्मा क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि उसका साइज क्या है। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तक परमात्मा स्वरूप जो आत्मा है वो हमारे शरीर के अंदर में होती है,
तब तक ये शरीर ना तो कभी भी इसकी मृत्यु होती। जब और ये सृष्टि का विधान है कि 84 लाख योनि में जितने भी पशु पक्षी जानवर इंसान जितने भी हैं पेड़ पौधा सब में भगवान का अंश परमात्मा के स्वरूप में जो है वो प्रवेश करता है, तभी जाकर वो इस धरती पर सजीव हो पाता है। और यहाँ पर भगवान वहां पे एक जैसे डॉक्टर ने देखा और उन्होंने ये पूर्णता ये कहानी उन्होंने मतलब जो हुआ था वो पूरा उन्होंने दृष्टांत बताया और उनको महसूस हुआ कि इसके अंदर में कहीं ना कहीं पे किसी चीज का वास था जो कि उनको तो दृष्टिगोचर नहीं हो रहा, वो एक्सपीरियंस कर रहे थे। इस तरीके से हम सब लोग इतना समझने के लिए कि काफी है कि कम से कम कि ये जान पाते हैं कि हमारे शरीर के अंदर में परमात्मा का स्वरूप और आत्मा दोनों विद्यमान रहते हैं और दोनों हृदय में ही रहते हैं। तो आप बोलेंगे कि फिर आपने कहा था प्रभु जी हृदय तो बाहर चला गया था। भगवान अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मुझे अभी इस शरीर का जो है वो शरीर जिसके ऊपर में ऑपरेशन हो रहा था वहां पर मेरा वास करना जरूरी। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। अब आत्म तथ्य के बारे में अब हम सब लोग जो मैंने आप लोग को बताया, हृदय में उसका अस्तित्व होना, ये आत्मा स्वरूप जो आपको अभी दिखा रहे हैं, शाश्वत है ज्ञान और पूर्ण है। ये ज्ञान भी पूर्ण लेकर होता है, ये नहीं कि आत्मा को अज्ञानी है। भगवान के साधक होते हैं शुरू से, अग्नि सबूत, जल सबूत और अटूट। अग्नि भी जैसे प्रभु ने श्लोक पढ़ा, प्रभु एक बार श्लोक आप फिर से पढ़िए। वो है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। एक मिनट नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, प्रभु इसका मतलब क्या हुआ एक बार आप बताइएगा। तो क्या जो अस्त्र शस्त्र है वो इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसको छेद नहीं सकते, इसको भेद नहीं सकते इसको। हाँ, और उसके नैनम चिंतन उसके आगे पढ़िए। नैनम दहति पावकः, और पावक यानी आग, मतलब इसको आग यानी इसको जला नहीं सकते। हाँ, उसके आगे न चैनम क्लेदयन्ति आपो, यानी न चैनम। ठीक है प्रभु, आपने जो बताया है उसमें यही बताया गया है न। अच्छा सॉरी वो था। अच्छा आपने म्यूट किया, मुझे लगा आप मेरे से म्यूट हो गया। नहीं अच्छा, ठीक है प्रभु। न अग्नि न जल और न ही ये आत्मा को हम लोग पीस कर सकते हैं नहीं, ये अटूट है, ये तोड़ नहीं सकते। एक शरीर से दूसरे शरीर में। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है यहाँ पर जो बहुत दिन से मेरे मन में और मतलब इसी से जुड़ा हुआ है। मतलब जब मेरे माता जी मैं जस्ट आप उस प्रश्न को रखिए, मैं जस्ट इस स्लाइड को पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। हाँ जी प्रभु जी। आत्म तथ्य है जानना बहुत जरूरी है। एक शरीर से दूसरे शरीर में जो है आत्मा यात्रा करते रहती है चिरायु, और ये निरंतर चलते रहता है, अपरिवर्तनीय है, जिसके बारे में हम सुने थे 6 प्रकार के परिवर्तनों से गुजरता नहीं है। 6 प्रकार के क्या परिवर्तन है? 6 प्रकार के क्या परिवर्तन होते हैं? हमारा जन्म होता है, हमारी शरीर बदलती है, और जब तक हमारी मृत्यु होती है तब तक अनेकों प्रकार से हमारी परिवर्तन होते हैं। और ये 6 प्रकार के परिवर्तन का जो है ये हमारे शरीर का है, लेकिन आत्मा शरीर में होने के वास करने के बावजूद भी उसका परिवर्तन कभी नहीं होता है। जो उसका जो मूल स्वरूप है जो हम सब लोग ये अभी देख रहे हैं वही रहता है, शाश्वत ज्ञानपूर्ण पूर्ण आनंद परमानंद स्वरूप, और वो चेतन अवस्था में रहता है। चेतन अवस्था मतलब आत्मा सो जाती है। अच्छा रात को आप सब लोग सोते हैं, मिनिमम 8 आवर स्लीप इज रिक्वायर्ड। डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि मनुष्य को कम से कम 6, 7, 8 घंटे जरूर सोना चाहिए। तो आत्मा सो जाती है
नहीं, आत्मा नहीं सोती। अगर आत्मा आत्मा कभी सो नहीं जाएगी तो हम मर जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी। आत्मा सो जाएगी तो अपन, माता जी, मृत्यु और आत्मा के सोने से कोई संबंध नहीं है। आत्मा शरीर छोड़ देगी तो आप मतलब आत्मा आप को क्या, मृत्यु नहीं है ना प्रभु जी, हाँ? आत्मा को मृत्यु नहीं है। हाँ, आत्मा को मृत्यु नहीं है। नहीं माता जी, मैं उपहास नहीं कर रहा, मैं ऐसे बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। आत्मा कभी नहीं सोती है। वैसे माता जी ने बहुत सही बोला, अरे आत्मा नहीं रहेगी तो प्रभु जी हम तो समाप्त है। बात ये सही है कि आत्मा जब शरीर छोड़ देगा तो ये शरीर जो है निर्जीव हो जाएगी। वो बात सही है। अब आत्मा का स्वरूप देखिए, आकार, ये गीता में भगवान कहते हैं कि हमारे जो एक हम बाल ले लें, उसका 100 भाग करें, उस 100 भाग में से फिर एक भाग लेके उसका 100 भाग करें, तो 1/10,000 पार्ट जो हिस्सा है वो आत्मा का स्वरूप है। आत्मा इतनी सूक्ष्म है, इसलिए मैंने कहा कि अभी तक ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र प्रभु ने, अब श्लोक भी है लेकिन गीता में भगवान ने कहा भी, आत्मा का कभी आत्मा अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं हो सकता है, क्योंकि वो शाश्वत भगवान से प्रकट हुआ है। उसका संबंध चिर चिर पर, यहाँ पे कहना शाश्वत, ज्ञानपूर्ण और आनंदपूर्ण, ये 3 शब्द का जो प्रयोग किया गया है, ये किसके लिए है? भगवान शाश्वत, भगवान का ज्ञान पूर्ण है। भगवान के बारे में हम ऐसा नहीं कहते भगवान अज्ञानी, उनको ये नहीं मालूम, उनको वो नहीं मालूम। भगवान पूर्ण ज्ञान के सूचक होते हैं। उनकी 6 जो जिसको 6 ऑपुलेंसेस बोलते हैं, या फिर हम अपने तरफ से बताए भगवान को पहचानने के लिए, तो उन 6 में से ये सब चीजों का समावेश रहता है। और भगवान हमेशा परमानंद रहते हैं, सच्चिदानंद रूप में रहते हैं, आनंद पूर्ण रहते हैं। तो आत्मा जो उनके भाग, शरीर का भाग है, उसकी भी अवस्था कैसी रहेगी? यही रहेगी। वो कभी भी इन सब से अलग नहीं रह सकता है। फिर प्रश्न आएगा कि वही आत्मा जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हम लोग का ज्ञान अधूरा क्यों रह जाता है? हमारे अंदर में परमानंद क्यों नहीं होते हैं? हम भगवान के साधक क्यों नहीं बनते हैं? तो ये प्रश्न जरूर आना चाहिए आप लोग के मन में। इस प्रश्न का भी जवाब आप लोग को मिलेगा, क्योंकि हम सब लोग इस सत्र को, इसी रहस्य को तो हम लोग ढूंढ रहे हैं। माता जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। केवल मनुष्य ही शरीर नहीं बदलता है। जलजा 9 लक्षानी, जल में रहने वाले 9 लाख, स्थावरा लक्ष्य विशंति, ये श्लोक है, ये बताया गया है 84 लाख किस तरीके से बटे हुए हैं। जल में चलने वाले अचर, उसके बाद कीट पतंग, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, और चतुर्लक्षानी, लास्ट लाइन, चतुर्लक्षानी मानुष, मनुष्य के भी, मैंने कल आप लोग को बताया था 4 लाख मनुष्य की प्रजातियां हैं। हरे कृष्णा, मैं बोला मनुष्य के 4 लाख प्रजातियां हैं, उसमें से भी अभी तक मात्र 2 लाख भी मतलब लोग ढूंढ नहीं पाए। तो भगवान की जो संरचना है वो अगर देखा जाए तो इस ब्रह्मांड में संपूर्ण रूप से की गई है। हम सब लोगों का ज्ञान हमेशा अवरुद्ध रहता है, क्योंकि हमारे ज्ञान पूर्ण नहीं। लेकिन आत्मा तो पूर्ण ज्ञान के साथ में है। कारण क्या है कि हमारी ज्ञान पूर्ण नहीं होती है? कब तक नहीं पूर्ण होती है वो भी हम समझेंगे। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। 859 ओके। विष्णु पुराण के अनुसार 84 लाख मनुष्य जाति, 4 लाख प्रजाति, चतुष्पद मतलब 4 पैर पे चलने वाले 30 लाख, जैसे 4 लेगेड बोलते हैं। पक्षी जो हैं वो 10 लाख, 11 लाख कीट पतंग, सरीसृप, 20 लाख पेड़ पौधे, और जलचर जो है 9 लाख। इसको अगर हम पूरा जोड़ लेंगे तो 84 लाख आती है। तो अब आप ये सोचेंगे कि अपना शरीर चुनने में समझदारी होनी चाहिए।
आप देखेंगे सबसे ऊपर में मनुष्य का सबसे ऊपर का स्थान दिया गया हुआ है, सबसे नीचे में जलचर दिया गया है। अच्छा, आप देखेंगे तो एक लाइट भी, आप अगर ध्यान पूर्वक देखेंगे तो एक आत्मा स्वरूप जो एक दिखाई दे रहा है, एक एक करके ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये क्या बताता है कि हमारा जल से, हमारा जब हम जलचर होते हैं, उसके बाद हम पेड़ पौधे, फिर कीट पतंग, फिर उसके बाद पक्षी का स्वरूप होता है, फिर चतुष्पाद होता है, और अंततः मनुष्य के रूप में हमारा 84 लाख का योनि का जो है, हम सब लोग जो यात्रा करते हैं, अंत में मनुष्य जाति होती है। ऐसे कहा जाता है कि शेर, गाय माता और बंदर, ये तीन का नेक्स्ट जो बर्थ है, वो जनरली कहा गया है कि उनको मनुष्य जीवन मिलता है। लेकिन हम सब लोग जो मनुष्य हैं, वो किसी न किसी विशेष कारण से हम लोगों को ये स्थान प्राप्त हुआ है, सबसे उच्च स्थान प्राप्त हुआ है। हमको क्या, हमने ये शरीर चुना था? हम आपसे अगर पूछेंगे कि जो आत्मा हमारे अंदर प्रवेश किया, वो आत्मा ने चुनकर इस शरीर को धारण किया, तो आपके पास अंततः जवाब के लिए आप सोचेंगे कि प्रभु जी ये प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका जवाब क्या हो सकता है? अल्टीमेटली सोचना ही है ना, हम सब लोगों को ये शरीर मिला कैसे? हम तो 84 लाख योनि का जो यात्रा पूरा किए हैं, अंत में मनुष्य जीवन मिला। क्या कारण था कि हमको मनुष्य जीवन मिला? और फिर भी मैंने आपको 3 जानवर बताए कि जिनका मोरलेस कहा गया है, हमारे गुरुजन लोग कहते हैं, जब उन लोगों ने मतलब कि अध्ययन किया है, तो उन्होंने बताया कि इनका जो नेक्स्ट बर्थ मोर और लेस मनुष्य योनि में होती है। आप लोग सोचिएगा, जो मैंने बताया कि गाय माता का हो और सिंह रास या हो, या फिर बंदर के स्वरूप में। बंदर का स्वरूप अगर कहा गया थ्योरी ऑफ स्पीसीज, किसने लिखा है? डार्विन, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, सॉरी, वही ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा? चार्ल्स डार्विन ने। और आज के डेट में चार्ल्स डार्विन की थ्योरी फॉरेन यूनिवर्सिटी में बंद कर दी गई है, नहीं पढ़ाई जाती। उनका कहना है कि मनुष्य का जो है वो प्रजनन जो है एक एक करके इम्प्रूवमेंट होते हुए थे, एप से लेके मंकी, और ये वो। प्रभु, एक प्रश्न पूछा गया कि अगर आज के डेट में भी बंदर हैं, ओरंगटून है, चाहे जो भी हैं, सब आज के डेट में एक मनुष्य उनसे क्यों नहीं प्रकट होता है? तो ये प्रश्न का जवाब का उन्होंने बाद में हम चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी ऑफ स्पीसीज है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है, जो थ्योरी उन्होंने दिया है, उसके पेज नंबर 62 पेज नंबर पे उन्होंने कहा कि ये मैं अजम्पशन है मेरी, आई हैव अज्यूम्ड इट। और उन्होंने बाद में उन्होंने उसको एडमिट किया कि उन्होंने एक्चुअली में जो स्कल्स थे उसको उन्होंने बनाने का प्रयास किया, जिससे कि वो बता सके कि किस तरीके से प्रोग्रेस। लेकिन बात स्वाभाविक है कि इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। इस रहस्य को जानने के लिए हम सब लोगों को थोड़ा गीता के जो सीक्रेट्स है उसको जानना जरूरी है। तो हम बताएंगे आप सब लोग को कि क्या हमारा प्रोग्रेशन इस तरीके से हुआ था, या फिर और कोई कारण, या फिर हम और किसी तरीके से आए। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। हम अवतार लेते रहते हैं। देवो न स्मृत देहे कौमार यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति तरह अस्तस्तन मोह्यति। जिस प्रकार देहधारी आत्मा इस शरीर में बाल अवस्था से लेकर युवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक निरंतर गुजरती रहती है, और जिस प्रकार मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है, आत्मज्ञानी आत्मा ऐसा परिवर्तन से मोहित नहीं होती है। ये बहुत जरूरी है, श्लोक का ध्यान है। मैंने इतनी सारी चीजें आपको बताया। आत्मा जब हमारे शरीर के अंदर में निवास कर रहा था, तो हम सब लोग एक घर में आकर, जैसे मैं अभी अपने ब्रदर के घर पे आया हूँ कुछ कार्य से, यहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, तो कुछ 2 दिन 3 दिन से तो मुझे इस जगह से लगा हो गया।
तो शरीर के अंदर में तो कितने सालों तक आत्मा रहती है, फिर भी उसको लगाव नहीं होता है। जैसे शरीर जीर्ण शीर्ण अवस्था में होती है, वो शरीर को छोड़कर, जैसे हम सब लोग सुबह में एक कपड़ा पहनते हैं, ऑफिस जाते हैं, शाम को आने के बाद अपना वस्त्र बदलकर, नहा धोकर, वस्त्र साफ सुथरे वस्त्र पहनकर, और हम सब लोग घर में, मतलब ये प्रक्रिया जो है नित्य प्रतिदिन का चलते रहता है। उसी तरीके से आत्मा भी बिना किसी रोक टोक के परिवर्तित, अपरिवर्तनीय जो है उस स्वरूप को नहीं बोल रहा हूं, ये परिवर्तन कहाँ हो रहा है, शरीर से शरीर में परिवर्तन हो रहा है। जीर्ण शीर्ण शरीर को छोड़कर वो फिर से एक नवीन शरीर को धारण कर लेते। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। अब प्रभु ने कल एक प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न का जवाब मैं आगे भी, बिकॉज हमारा 6th डे पे हम सब लोग क्वेश्चन आंसर का एक विशेष सत्र रखेंगे, जिसमें कि हम लोगों ने ऑलरेडी प्रभु का और माता जी का भी सब प्रश्न हम लोगों ने लिख रखा है। अब कल का जो प्रश्न था, प्रभु ने कहा था कर्म, और आज का जो है आत्मा, इसमें कुछ कोरिलेशन आप लोग को महसूस हो रहा है? थोड़ी कोरिलेशन महसूस अगर आप कर सक रहे होंगे तो थोड़ा थोड़ा हम सब लोग को इसका आंसर्स मिलेगा, और अंततः अंत में हम सब लोग समझ सकेंगे पूर्णतः कि हमारा कर्म से क्या रिलेशन है। अब आज हमने एक प्रश्न के ऊपर में छोड़ा है, आत्मा जो है शरीर बदल लेती है बिना किसी लगाव का, परिवर्तन किए हुए, और वो नया शरीर धारण करती है। किस कारण से वो नया शरीर धारण करती है, और ये 100% है। लेकिन ये बात सत्य है कि रघुनाथपुरी दास जो ये शरीर लिए हुए हैं, मान लिया जाए कि उस आत्मा का भी नाम रघुनाथपुरी दास है, तो वो रघुनाथपुरी दास, ये शरीर का रघुनाथपुरी दास की कुछ समय होने के बाद सत्य है कि शरीर जो है पंचभूत में विलीन हो जाएगी, लेकिन वो आत्मा जो रघुनाथपुरी दास है वो रहेगी या समाप्त हो जाएगी? रहेगी। वो आत्मा, मैंने नाम देने का मतलब जस्ट, हाँ हरे कृष्ण, मैं जस्ट बताने के लिए बोला कि वो आत्मा जो रघुनाथपुरी दास हैं वो हमेशा के लिए, हो सकता है कि, एक मिनट माते, वो हो सकता है कि वो कोई और शरीर धारण करे, मालूम नहीं कौन सा शरीर धारण करे, क्योंकि मैं क्या किया हूं उसके आधार पर हमें शरीर मिलेगा। तो ये चीज का रिलेशन कल से मैं थोड़ा एस्टैब्लिश करके यहाँ तक लाया हूं। आगे इसके ऊपर में और विवेचन करेंगे कि क्या कारण है कि हमको किस तरीके का शरीर मिलता है। हमारे गुरु महाराज बैठे हुए थे और मैं भी बैठा हुआ था, एक शिविर था जहाँ पर गुरु महाराज को आमंत्रण किया गया था बोलने के लिए। तो जब गुरु महाराज बोल रहे थे तो एक व्यक्ति ने प्रश्न मतलब खड़े होकर पूछे, महाराज मेरी इच्छा है कि मेरा जन्म जो है अमेरिका में हो। तो महाराज बोले कि जरूर हो सकता है। तो बहुत खुश हो गए। तो जब खुश हो गए तो महाराज ने कहा, आपका जन्म अमेरिका में हो सकता है, लेकिन आप गधा बनिएगा कि घोड़ा बनिएगा कि क्या बनिएगा, लाल घोड़ा बनिएगा कि काला घोड़ा बनिएगा, ये निश्चय नहीं है। आपके मन की इच्छा हुई है, मरते समय में जो मन की इच्छा हुई वो पूर्ण हो जाती है, लेकिन आपने किया क्या है उसके आधार पर आपको वो स्वरूप मिलेगा। यहीं पे मैं रोक देता हूं और आप सब लोग को फिर से इस सत्र में जुड़ने के लिए और आग्रह करता हूं कि आप सब लोग आगे का सत्र भी जुड़े रहें। तो मैं अभी आप सब लोग से बोलूंगा कि आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे साथ में व्यक्तित्व तौर पे जो जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, सबको माता जी का एक प्रश्न था कि मैं कुछ काम की वजह से शुरू में तो मैं जुड़ जाती हूँ, बाद में मुझे जाना पड़ता है। आप माता जी आप सब लोग जुड़े रहिए, आप सब लोग को सर्टिफिकेट मिलेगा, 100% सर्टिफिकेट मिलेगा। ये प्रश्न था शुरू में ही। इसके अलावा आप लोग और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अगर मैं उसका आज उत्तर देना चाहूंगा, जो दे सकता हूं तो मैं जरूर दूंगा, नहीं तो हम लोग उस क्वेश्चन को पार्क करके रखेंगे।
जी प्रभु जी 2-3 प्रश्न थे, तो एक एक करके पूछूं या मैं पूछूं सारे? आप एक एक करके जवाब, जैसा आप कहें। नहीं नहीं, पूछिए पूछिए प्रभु, जो एक मैं जवाब दे सकता हूँ मैं जोड़ दूंगा, कुछ नहीं जवाब देने योग्य होगा उसको हम रखेंगे। जी, एक ये कि हम सब में आत्मा है, तो हम सब में जो आत्मा है उसका स्वरूप एक ही है, सब में जो आत्मा है वो बिल्कुल एक जैसी है। सब में जो आत्मा है उसका एक ही, एक जैसी है ना, सबकी आत्मा बिल्कुल उसकी बनावट या जो भी है वो एक जैसी है, एक जैसी है प्रभु। अच्छा, और दूसरा ये कि आपने कहा कि पहले पानी में के जानवर जो होते हैं वो बनते हैं, आखिर में जाकर के मनुष्य योनि मिलती है। हाँ ये, हाँ प्रभु जी, जस्ट ये जो हम लोगों ने जो शास्त्रों में पढ़ा हुआ है जी, उसमें ऐसा कहा जाता है कि जो मतलब जर्नी ऑफ 84 लाख स्पीसीज का जो है वो इस तरीके से बताया गया हुआ है, तो वही मैंने उजागर किया। हाँ, मैं उस पर सवाल मेरा यानी जी, तो अब उस हिसाब से यानी अब एक दफा जब मैंने मनुष्य योनि में जन्म ले लिया तो अब मैं दोबारा दूसरे जन्म में कीड़ा मकोड़ा या ऐसा कुछ नहीं बनूंगा? हाँ नहीं, ऐसा है? हाँ प्रभु, नहीं प्रभु। अच्छा, लेकिन ये प्रश्न था ना आपका प्रभु जी कि हाँ, आधा प्रश्न पहले, हाँ इसका जवाब दे दीजिए। बोलिए बोलिए, आप प्रश्न कर लीजिए। हाँ, तो मतलब मैं ये पूछा था कि अगर तो मनुष्य योनि सबसे आखिर में मिलती है, तो अब मान लीजिए मैं बहुत दुष्कर्म करता हूँ, बहुत पाप करता हूँ और बुरे कर्म करता हूँ, बुरे से बुरे कर्म करता हूँ, तो अगले जन्म में मेरे को उसको भुगतना पड़ेगा, है ना? तो जब तक मैं ये यानी जीवन मृत्यु के उससे चक्र से बाहर नहीं हो जाता हूँ, मुझे ये जन्म लेने पड़ेंगे। तो अब जानवरों का जन्म तो मेरे को मिल नहीं सकता, तो अब मैं मान लीजिए मैं पाप करता चला जाता हूँ हर जन्म में, तो मनुष्य योनि में ही पैदा होते चले जाऊंगा, और उसके बाद भी 4 लाख की होती है। जिस दिन मैं वो 4 लाख योनियां क्रॉस करूंगा और अपनी 4 लाखवीं योनि में भी मैंने भयानक पाप किए, तो उसके बाद मैं कहाँ जाऊंगा, किस योनि में पैदा होऊंगा? या प्रभु जी, जो एक बार ये प्रश्न मैंने अपने हमारे एक वैष्णव है, आचार्य हैं, तो वो भी गोष्ठी हो रही थी, तो मैंने भी ये पूछा था प्रभु जी, तो हम सब लोग और जो मैंने पढ़ा है कि हमारा जो इस जीवन में कोई भी कितने अच्छे से अच्छे हम 84 लाख योनि को कवर करके हम मनुष्य योनि में आए, लेकिन हमारे जो कृत्य हैं, हमारे जो कर्म है, जो कल जो हम लोगों ने छोड़ दिया था, मैं थोड़ा सा आपको उसके ऊपर में बताकर फिर, क्योंकि आपका प्रश्न जो है उसको मैं पूर्ण रूप से सबके लिए जवाब देना चाहूंगा अंत में, लेकिन आपके जिज्ञासा को थोड़ा सा समाप्त करने के लिए, प्रभु 84 लाख योनि को तो हम लोग कवर करके मनुष्य योनि में आ गए, लेकिन मनुष्य योनि आने के बाद भी हम सब लोग अगर पशु का जीवन जीते हैं, क्योंकि पशु भी जो है सोते हैं, खाते हैं, सोते हैं, उनका जन्म होता है, मृत्यु होता है, और वो बच्चे पैदा करते हैं, वो अपनी क्षेत्र की रक्षा करते हैं, सब कुछ वो, तो हम लोग और उनमें डिफरेंस क्या है, वो हम सब लोगों को व्यक्तित्व तौर पे मुझे भी समझ में आने में बहुत समय लगा। तो ज्यादातर हम सभी लोग, मैं क्षमा चाहता हूँ लेकिन बोलने से पहले, कि ज्यादातर मनुष्य हम सब लोग ना अभी भी पशु जीवन जी रहे हैं, और पशु जीवन से हम ऊपर उठने का प्रयास ही नहीं कर रहे। तो जब हम पशु जीवन ही जी रहे हैं प्रभु जी, तो ये भले हमारा टूल, हम लोग भी शरीर जो है हमारा परिवर्तन होकर मनुष्य होने, फिर वापिस तो हमको फिर जानवर का श्रेणी में ही प्रकट होना पड़ेगा अगर हमने कुछ किया नहीं तो। हाँ, आपने पूछा कि अगर हम इस मनुष्य रूपी ये शरीर और हमने अगर अपनी यात्रा पूर्ण नहीं की तो क्या होगा? यस प्रभु जी, अगर आपने इस शरीर का प्रयोग आध्यात्म के साथ जोड़कर और ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा रखते हुए उस परम ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा रखेंगे, तो आप 100% आपको फिर से एक मनुष्य योनि में ही जन्म मिलेगा, और उस मनुष्य योनि में आपको एक ऐसे घर में जन्म मिलेगा जहां पर आप अपनी इस जिज्ञासा को और पूर्ण करेंगे। हो सकता है कि 5% या 10% आपने कंप्लीट की होगी इस जन्म में, नेक्स्ट जो बर्थ होगा उसमें हो सकता है कि आप पूर्ण कर लें, या ना भी हुआ तो कम से कम 30-40% कर लेंगे, और उसके बाद और आपको एक अच्छे जन्म मिलेंगे मनुष्य योनि में, आप 100% कंप्लीट कर लेंगे। उसका मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेरे एक बहुत ही करीबी मित्र थे, तो एक बहुत सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ,
और बच्ची बचपन से मतलब जैसे देखने से क्या है, इतनी दिव्य थी, जो देखते थे तो इतनी आकर्षण थी उस बालिका को देखकर। तो हम सब लोग बड़े मतलब ज्यादा मतलब प्रेम बोल सकते हैं। और ये काफी समय मतलब कम से कम हमारा जब युवावस्था में था, 30 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। तो उस बच्ची का जो विलक्षण बुद्धि मैं आपको बता रहा हूँ कि 1-1.5 साल होते होते स्पष्ट संस्कृत के शब्दों का मुख से निकलना, जब बच्चे ठीक से बोल भी नहीं पाते। और उसके बाद मैं देखा कि 3 साल की उम्र में गीता का श्लोक पढ़ना शुरू कर दिया। और वो हमारा मित्र भी बड़ा आश्चर्यचकित, क्योंकि वो कहा कि मतलब उनकी पत्नी बहुत भगवान की वो एक्चुअली में भक्त भी थी, प्रभु तो नहीं थे जो मतलब हमारे मित्र थे, लेकिन उन्होंने कहा कि पता नहीं, मैं तो समझ में नहीं आता है, सुबह में इन लोग का नींद टूटे ना टूटे, उस बच्ची की नींद टूट जाती थी। और वो कुछ भी तरह का मतलब चिल्लाना या ये करना कुछ नहीं, वो उस वेट करती थी कि माता पिता उठे, गोद में उठाए और उठाए। और 3 साल, 3.5 साल, 4 साल होते होते मतलब 5 साल के पहले उन्होंने वो बैठ के गीता का श्लोक सुनाया करती थी। हम सब लोग जाते थे, बैठते थे और वो सामने में बैठ के सुनाते। 8 साल होते होते श्रीमद् भागवतम की श्लोकों को सुनाना शुरू कर दिया। अब मुझे लगता है तकरीबन 9 साढ़े 9 साल के बाद हम लोग के बीच में नहीं रही। तो एक बहुत ही मतलब सब लोग बहुत दुखित थे। तो एक संत महात्मा थे, उन्होंने कहा कि उसने अपनी यात्रा पूरी कर ली। तो हम सब लोग मनुष्य जो है 1 जन्म, 2 जन्म या 3 जन्म में अपनी ये आध्यात्मिक जीवन को पालन करते हुए, अध्यात्म की ओर ज्ञान को प्राप्त करते हुए जरूर उस जगह की ओर हम लोग प्रवेश कर जाते हैं जहां से हम लोग आए थे। जी 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 जी। मगर प्रभु, मेरा प्रश्न ये था कि अगर ये तो आपने अच्छे लोगों की बात की, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम सिर्फ बुरे ही बुरे इस जन्म में भी मनुष्य योनि बुरे कर्म करता रहूंगा, तो अगले जन्म में भी मैं मनुष्य पैदा होऊंगा, क्योंकि नहीं मनुष्य नहीं पैदा, मनुष्य पैदा नहीं होंगे प्रभु जी। मनुष्य पैदा नहीं होंगे। हम जिस तरीके से किए हुए हैं, हमारी उतना ही नीचे पतन हो जाएगी। जी जी, बस यही पूछना था कि सर्वश्रेष्ठ होने के बाद भी आप नीचे वाली योनि में पैदा हो सकते हैं अगर आपके कर्म बुरे हैं तो, है ना? यस यस। अच्छा, बस आखिरी ये एक अंतिम प्रश्न था, बस इसके बाद कोई प्रश्न नहीं है। मैं पूछूं एक अंतिम प्रश्न? जी 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 पूछिए। ये तो सारी चीजें हमने मान ली, अब सवाल ये है कि आत्मा है, ये कैसे हम, ये एक लीप ऑफ फेथ से हम पहुंच गए कि हम ये तो गिवन लेके चल रहे कि आत्मा है, ये कैसे साबित हो कि आत्मा है? यस प्रभु जी। थोड़ी देर के बाद प्रभु जी मैं शरीर छोड़ देता हूँ, तो आप क्या कहेंगे? भाई आपकी मृत्यु हो गई यही कहेंगे और आपको जला दिया जाएगा, बात खत्म। नहीं, लोग ये कहेंगे कि रघुनाथ गुरुदास प्रभु चले गए। कौन चला गया भाई? कौन चला गया? वो तो यही एक सभ्य तरीका है ये कहने का कि भाई वो प्रभु सुनिए, ये थोड़ा कहेंगे वो मर गए तो बुरा लगता है, इसलिए कहते हैं। और क्या ऐसे हम सब लोग अच्छे तरीके से हम लोग जो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सुनिए। जी जी। हमारा पंचभूत का शरीर यहीं पड़ा हुआ है। लोग जनरली बोलेंगे कि हमारे शुद्ध हिंदी में हम लोग बोलते हैं कि सोन XYZ चले गए जी। तो कौन चले गए? एक्चुअली में आत्मा चली गई। शरीर जो था जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, वो शरीर को छोड़कर आत्मा चली गई। तो ये पहचान है प्रभु, ये पहचान है। वो तो चूंकि हम बचपन से सुनते आए हैं, हिंदुओं में हम लोग बचपन से सुनते हैं आत्मा होती है, इसलिए हमें आदत पड़ी हुई है उस तरह की जबान बोलने की। लेकिन ये कैसे साबित हो कि आत्मा है प्रभु? हाँ, ये अगर आप गीता के ऊपर में, मैंने यही कहा था आपसे, आप भगवान ने गीता में 5 चीजों के बारे में बताया है, परमात्मा और आत्मा। अगर उन्होंने बताया तो दोनों हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है, हम उसी को मानते हैं। इसके अलावा हमारे पास आपको ना कोई प्रमाण देने के लिए कहा गया कि कोई ऐसा कोई चूली नहीं बना जो आत्मा को देख सके। हाँ, हम महसूस कर सकते हैं। जिस तरीके से आपसे मैं प्रश्न पूछूंगा कि अभी बाहर में वायु का गति है, तो हम तो महसूस कर सकते हैं, हम देख तो नहीं सकते हैं वायु को।
वायु को महसूस, उसी तरीके से आत्मा भी हमारे शरीर में एक एहसास के रूप में है। वो हमारे अंदर में जब तक है तब तक हम लोग सजीव हैं, बाद में हम लोग निर्जीव हो जाते हैं प्रभु। जी जी जी। और आत्मा तो अच्छी है, आत्मा में तो कुछ बुरा नहीं है, सर्वश्रेष्ठ है आत्मा तो उसके बावजूद भी हमारे अंदर वास करते हुए आत्मा हमसे, हम बुरे काम क्यों करते हैं फिर? हाँ, क्या, इसका फायदा क्या हुआ फिर? इसका जवाब अगले सत्र में, हम लोग अभी तक पहुंचे नहीं है। और मैं आपका कुछ कुछ मैं बताता जा रहा हूँ, लेकिन इसका जवाब आपको प्रकृति, आपको आगे का एक सत्र में मिलेगा। गुरुजी, धन्यवाद। हाँ प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू सो मच। यस प्रभु जी। I have one question, Prabhu. If Krishna is all attractive with all 6 opulences, then why do we get attracted to Maya? Why not Krishna? Yes, Prabhu. We are attracted towards Maya because Maya is very prominent, and Maya is none other than, it is also the external energy of Krishna. So any energy of Krishna is quite potent. We want to, when we are living in this world, it is this world is of, who is the in charge of this world? Yes, Krishna, Vishnu. No, not Krishna. Maya Devi is the in charge of this world. For this material world, Maya is the in charge, but Maya is the energy of Krishna. So Krishna is all attractive. Initially, we were in spiritual world, right? Before coming to this material world. So if Krishna is all attractive, then why we are against Krishna and came back to this world to enjoy separately? You know that Understood, Krishna Prabhu? Yes, understood, Prabhu. What we actually, our the Atma Swarup is, I'll tell you in one word, what is called Jivere Swarup Hoy Krishna Nitya Das. Just remember this 6 words I'm there. Jiver means Jiva. Jiva Swarup is servant of Krishna. What happened? Abhi Prabhu or Raghunath Puri Prabhu, both of us are here only, no? Hum dono, both of us are here. Why did we come over here? Just because we wanted to become we wanted to leave our original position of a servant. Servant, do you mean to know? You know what is a word servant in the material world may be considered as something like, somebody who serves and all that. Serving Krishna is not easy, and becoming a servant of Krishna is actually not easy. But we are actually servant of Krishna. We did one mistake. We wanted to enjoy as Krishna, and that is the point we fell down, because we got contaminated. In Golok Vrindavan, no one which was contaminated with one of even the tinge of this kind of you can say deceptive things, tinge of it, small, even desire. We have to be desireless, because there is no desire. You don't have to desire anything. Krishna is there. That means your all desires are fulfilled. But if you desire, then you fall down, and you fall down and come to the material world. You can now, Krishna gives you, you can say, a small bit of independence. And because of that independence, actually, we will be discussing in the next sessions. I just want to stop here only to give your answer. You will get more answers. Mataji, 1 minute, Mataji. This reason that we get independence, we want to enjoy here. And Krishna shows that, okay, you go there. And Maya Devi knows that this person has done a mistake. He has come in the jail. And then this circle starts. I will tell you more, Prabhu. You will get satisfied with it. Okay, Prabhu. एक क्वेश्चन है बाबूजी। हाँ प्रभु, विजय प्रभु जी, 1 minute. अभी प्रभु. It's not one small question I request. Yeah, actually we see, like when I read Gita, so it's like like Bharat Maharaj, he was remembering his previous pastime. That's the reason he was able to do, like he was able to worship Krishna. So why don't we remember our previous time, so that we will worship heartily, because we don't know what I was before. If I know what I have suffered, then definitely I would not make the same mistake again, right? But we don't know anything. That's the reason we are keeping on making mistakes. That is why we forgot, na? We forgot our relationship with Krishna. No,
why Krishna didn't like gave us that knowledge? Like previously you were very happy and now you are suffering because you have left me. Why No, that conflict is not Krishna did not do anything. No, you only desired, na Prabhu. Abhi Prabhu desired, na. Where Krishna has come here? Krishna, no way, because you wanted to enjoy, you fell down from Golok Vrindavan. It is because of you or because of Raghunath Puri Das who has fallen down. Krishna never sent it. Krishna never sent. He is very sad when somebody goes from there. You tell me, your father, mother is there when you leave your home. Are they happy? No. Anyone? Prabhu, No. Even for me, at this age also, every day I talk to my mother and father. I'm not happy staying anywhere else. I want to go back to be there. It's what Prabhu, see, you know that, okay, I was very happy with my father. You have that consciousness. Yes. That's the reason you are missing. But we people who don't have that consciousness till now. Like we were happy in Golok Vrindavan. I'm missing my father because that is gone. Then how will we get the consciousness? Yes, that consciousness you can do very easily, Prabhu. Very, very easily. I'll give you the solution. So just stay with me for next couple of sessions more. You're wonderful thing. Thank you so much, Prabhu. You are asking some questions which are benefiting others also. And I will tell you, very easy, Prabhu. And don't worry, because if a person has got such beautiful question, your journey towards Golok Vrindavan will be very easy. Don't worry. Okay, Prabhu. These are my words. Please be satisfied with that, and other things you will get to know in coming sessions. Okay. Yes, Prabhu. Yeah, thank you. Prabhuji. Prabhuji, 1 minute, Prabhuji. I'll take your question. Can Mataji was asking one question. गुरुजी. Yes, Mataji. आपने आत्मा के बारे में बोला था. मेरी माँ इस शादी एकादशी के दिन गुजर गई. तो कुछ पंडित लोग बोल रहे थे तो एकादशी के दिन गुजर गए तो वो भगवान में लीन हो जाते हैं. उनको पुनर्जन्म नहीं होता है. क्या ये सच है? माताजी, ये डिपेंड करता है कि माताजी किस अवस्था में उनकी मृत्यु हुई है. तो कहते हैं कि जब जनरली अगर वो भगवान को याद करते हुए और अपना एकादशी बहुत ही उत्तम तिथि होती है, जरूर उनको भगवान का स्थान प्राप्त हुआ होगा. लेकिन क्योंकि आपने प्रश्न पूछा है तो मैं पूर्ण जवाब नहीं दे सकता हूँ, बिकॉज माताजी किस अवस्था में थी, वो क्या कर रही थी, अनटिल की वो हम नहीं जानेंगे, वो हमें जवाब देने में असमर्थ. लेकिन आपने कहा है तो इतना जरूर है, इतना जरूर. में एडमिट हुए थे तो 4 दिन के बाद भगवान के नाम लेते हुए गुजर गए थे. एकादशी. हाँ माता जी, उनको जरूर. यस, सुबह का टाइम था. यस माता जी. तो उनका जरूर उनको कोई न कोई भगवान की उच्च लोक में उनको स्थान प्राप्त हुआ होगा. तो जो पंडित बोलते वो सच ही है क्या? एकादशी के दिन वो भी पितृपक्ष टाइम होता है ना, उस टाइम पे गुजर गए थे. हाँ माता जी, मैं तो ऐसा ज्ञान मेरे पास तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर बोल सकता हूँ कि जैसे पंडित हैं, उन्होंने पूजा पाठ कराया होगा, तो उन्होंने आपको जो भी बहुत बताया था आपके संतुष्टि के लिए. लेकिन बात यह है कि माता जी एकादशी के दिन पे उनका शरीर उन्होंने छोड़ा है, तो उनको जरूर दिव्य पद प्राप्त हुआ होगा. अब ये कह पाना बहुत मुश्किल होता है कि कोई लोग किस लोक में गया है. तो पंडित जी ने उन्होंने कहा कि वो जरूर ऊपर का लोक में चली गए. तो आप प्रार्थना करिए. जो आपने अभी तक बोला है तो पुनर्जन्म नहीं होगा क्या उनका? माता जी, पुनर्जन्म के बारे में कहा जाता है कि जब तक हम इस ब्रह्मांड में 14 लोक में ऊपर नीचे होते रहेंगे, पुनर्जन्म हमारा होता रहेगा. हम जब इस ब्रह्मांड को छोड़कर गोलोक वृंदावन चले जाएंगे, तब हमारा जन्म फिर से नहीं. अच्छा, तो जो एकादशी के दिन गए तो भगवान में लीन हो गए, ऐसे मानना है क्या? भगवान में कोई लीन नहीं होता है माता जी. ये जो बहुत बार ऐसा लोग, ये लोग जो मायावादी लोग हैं, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन भगवान में लीन कैसे कोई हो जाएगा? भगवान में लीन होने का मतलब क्या होता है? भगवान के पास जाने का मतलब होता है, लीन थोड़े होता है. लीन होगा तो फिर वापस आ जाएगा, क्योंकि वो तो ब्रह्म ज्योत में जाएगा. और परमात्मा स्वरूप जब हम उस कुंज में जाएंगे तो फिर
वापिस हम लोग को प्रकट होना पड़ेगा। तो लीन होने की वाली बात नहीं होता, भगवान के पास गए, भगवान के मतलब दिव्य जो स्थान है वहां गए, ऐसा बोल सकते। साकेत धाम हो, वैकुंठ हो, नरसिंह लोक हो, इस सब लोकों में माता जी को कहीं स्थान मिला हो, ऐसा हो सकता है। तब वहां से कोई लोग वापिस नहीं आते। ठीक है माता जी। अच्छा, हरे शुक्रिया। हरे कृष्ण माता जी। और आप चिंता ना करें, माता जी जरूर निश्चित ही उनका जो है कहीं ना कहीं ऊपर के लोक में आप स्थान मिला है। आप एकदम मन से इस चीज को, मन से नहीं, प्रार्थना करते रहिए माता जी के लिए, ठीक है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि प्रार्थना करें, कैसे कर सकते हैं हम प्रार्थना? प्रार्थना करें वो बताऊंगा ना भैया, आप जुड़े रहिए, ठीक है। आपको मैं बताऊंगा कैसे प्रार्थना करना है। जी आप ठीक है। विजय प्रभु जी, उसके बाद रोशन प्रभु जी, मैं 2 क्वेश्चन और लूंगा, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन है तो हम लोग अगले सत्र में लेंगे। कृष्णा बाबू जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। इस्कॉन ज्वाइन करने से पहले कई किस्म के कर्म करे, अच्छे बुरे सब करे। इस्कॉन ज्वाइन होने के बाद थोड़ी स्पिरिचुअल लाइन में आए तो बुरे कर्म नहीं छूटे, तो इसका आगे प्रभाव कैसा रहेगा? और मृत्यु के टाइम पे भगवान को याद नहीं करेंगे तो क्या कैसा रहेगा आगे? हाँ, तो खाली प्रभु जी इस्कॉन में ज्वाइन करने से तो नहीं होगा। थोड़ा हम आपको बताएंगे कि क्या करना है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको हम एकदम, और बहुत इजी है प्रभु जी, कुछ नहीं है। आप सबको जो मैं बताऊंगा, आप लोग उसके साथ अपने जो आपने प्रश्न पूछा है उसका आंसर आपको मिल जाएगा, एकदम क्लियर कट आंसर मिलेगा जी प्रभु जी। आपको मैं बताऊंगा। इसलिए आप हमारे साथ जुड़िए रहिए। जितने दिन और हैं, तो दिन ज्यादा नहीं, अब तो 50% हो गया, 3 दिन और आपको मैं बताऊंगा। और आपके लिए बहुत ही मतलब सुंदर और आसानी से आप इस चीज को कर सकते हैं प्रभु, ठीक है। रोशन प्रभु जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। रोशन प्रभु जी अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो मेरा 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे बहुत से सिद्ध पुरुष या साधु महाराज जी बोलते हैं कि उनको आत्म साक्षात्कार हुआ है गुरु कृपा से, या जैसे भी आत्म साक्षात्कार हुआ, तो उसका मतलब क्या है? दूसरा सवाल है, नहीं एक एक करके। आत्म साक्षात्कार का याद रखिए, आप अपने क्वेश्चन याद रखिए। आत्म साक्षात्कार करने मतलब कि आप अपने इस जीवन के मूल अर्थ को, कि ये जीवन मुझे क्यों मिला है, उसको आत्म साक्षात्कार करते हैं, ठीक है। पर्पस ऑफ द लाइफ, ओके, यही आत्म साक्षात्कार, और कुछ नहीं है। ये जीवन क्यों मिला, पर्पस ऑफ लाइफ इज आत्म साक्षात्कार। हाँ, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड, जैसे कि हमने आत्मा को 84 का फेरा पूरा करना होता है। क्या पुण्यवान आत्मा है तो उसको वैकुंठ लोक, गोलोक, उसके गति के अनुसार कोई लोग अच्छा लोग प्राप्त होता है, और पापियों को नरक में जाना पड़ता है। तो फिर इसमें सीक्वेंस कैसा है? मतलब पहले नरक में जाना है, फिर 84 लाख योनियों में घूमना है, कैसे है चीज? अभी आप एकदम सही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सही क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्रभु, कि क्या करे, पाप है, पुण्य है, 84 लाख योनि में है, 28 नरक लोग हैं। अगर मैं आप लोगों को आज एक आध 28 लाख नरक लोगों के बारे में बताऊंगा, तो आज रात क्या आप लोग महीने भर नहीं सो पाएंगे। तो मैं, आप लोग सत्र में जुड़े रहिए, आपको बहुत सुंदर सोल्यूशन बताऊंगा। कुछ भी नहीं, नो 84 लाख योनि, नो पाप, नो पुण्य, सीधा टिकट टू गोलोक वृंदावन, ओके। एकदम रोशन प्रभु, आपको मैं 100% ये चीज बताऊंगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस यात्रा को पूर्ण करेंगे, ठीक है प्रभु। हाँ, और बोलिए, हो गया? नहीं। और एक प्रश्न ऐसा है कि जैसे अभी देखे थे, जैसे कर्म के बेसिस पे हमको गति प्राप्त होती है, तो हम तो भाग्यशाली है कि भारत देश में जन्म लिए हैं और प्रभु की सेवा अभी शुरुआत की है, प्रभु के नाम सुनते आ रहे। जो किसी अन्य धर्म में है या जो किसी अन्य देश में है,
उनकी गति क्या होगी, उन आत्माओं की गति क्या होगी। हाँ, अच्छा प्रभु, बहुत अच्छा बोला प्रभु जी। हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने जगह जगह पूरे, अभी तो पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत से जुड़ने के लिए प्रभुपाद और प्रभुपाद के शिष्यों ने, मुझे लगता है कि 1000 से भी ज्यादा सेंटर्स हैं, और सब लोगों को प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो किसी धर्म, किसी प्रजाति, किसी कोई अपने अपने इस्कॉन में कोई भी तरह का भेदभाव नहीं होता है। हर तरफ से लोग जो है आकर जुड़ते हैं। हो सकता है कि कोई अलग धर्म से ही भी हो। बहुत सारे ऐसे हमारे जान पहचान के लोग हैं जो मुस्लिम धर्म से भी हैं, जो लोगों ने छोड़कर और अंत में भगवान के परम भक्त बनकर आज सेवा भी कर रहे हैं। और हमारे बहुत सारे जो फॉरेन डिवोटीज हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर कर और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे गुरु भक्ति राव गोस्वामी महाराज, उनका एक्चुअली में नाम हिज होलीनेस, एक्चुअली भक्ति राव गोस्वामी महाराज का पहले का जो नाम है वो पॉल गैगनॉन था। उनका जन्म हुआ कनाडा में, पढ़ाई लिखाई हुई अमेरिका में। 20 साल की अवस्था में उन्होंने हमारे संस्थापक आचार्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत से मिले। मात्र मिलने से उनके अंदर में जो जिज्ञासा बचपन से थी एक सत्य को खोजने की, वो परिपूर्ण हुई। उन्होंने अपने गुरु मतलब हमारे एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद से उन्होंने दीक्षा ली और भारतवर्ष आए। और पिछले, आज उनकी उम्र करीब करीब 77 साल की है, और पिछले 52-53 साल से वो भारत और पूरे विश्व का भ्रमण कर रहे हैं, और वो कृष्ण के नाम को सब जगह बांट रहे हैं। कृष्ण भावनामृत को वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो सभी के लिए है। अब ये है कि सामने में जो व्यक्ति है वो अगर इस चीज को समझ पाएगा तो इसी जीवन में उसकी जीवन सार्थकता की ओर चली जाएगी। और नहीं तो हो सकता है भगवान की कृपा जब होगी, ये जन्म नहीं, अगला जन्म नहीं, उसका अगला जन्म, कहीं ना कहीं पे भगवान की जो है कुछ विशेष कृपा होगी। और वो मैंने आप लोग को सेशन के शुरुआत में क्या कहा था, आप सभी लोग भगवान के कुछ विशेष पात्र है जो यहाँ पर सुनने के लिए आप सब लोग यहाँ पे मौजूद। इतनी आप सब लोगों को मैं बोलिए तो मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं पे कृष्ण की जो प्रेम है या उसको अनुराग बोलते हैं वो प्राप्त हुआ है, जिसके कारण आप लोग को प्रेरणा मिली। और भगवान के नाम का मात्र थोड़ा सुनना, श्रवण करना, इससे बढ़ के इस दुनिया में और कुछ है ही नहीं। और आप लोग गीता के रहस्य को, ठीक है मैं गीता के एक ही 2 श्लोक को बोल रहा हूं, लेकिन कृष्ण की बात को कर रहा हूं। तो यहाँ पर सत्यता ये है, जब कृष्ण की बात होती है वो जगह और वो जो माध्यम है वो अलौकिक है, और वो उसका कनेक्शन डायरेक्ट वो लोग वृंदावन से जुड़ा हुआ है। तो आप सब लोग जो यहाँ उपस्थित रहे हैं 100% ये आपके रिकॉर्ड्स में जाएगा। हाँ, आप ये रोशन प्रभु करोड़पति होंगे, अगला जन्म में करोड़पति है या अरबपति वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन अध्यात्म के ऊपर में अगर इन्होंने अपने ये किया है तो जरूर आध्यात्मिक तो जरूर रहे। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा। माता जी भी सुन रही है, उनको भी मैं ये बोल रहा हूँ, हरे कृष्णा माता जी। प्रश्नों का प्रभु ने प्रश्न पूछे, आपका भी प्रश्न था, तो आप सब लोगों को मैं आशीर्वाद भी दे रहा हूँ और ये भी कह रहा हूँ कि इस तरह के प्रश्न हमारे जीवन में आने चाहिए, तभी हम जीवन को सकारात्मक रूप से आगे की ओर ले जा सकते हैं। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी आप लोग जुड़े रहिए, आपको और जवाब मिलेगा प्रभु, अच्छे प्रश्न का पूछने का आपको तात्पर्य मिलेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। Hare Krishna Prabhuji. Prabhuji, there are 2 more questions. No, 2 more requests. We can take it tomorrow. Or a couple of questions are there. Pratima Mataji wanted to ask. Yes. I wanted to actually ask Mataji. Yes, Mataji. Hare Krishna Mataji. Pratima Mataji, Hare Krishna. माताजी अनम्यूट, आप अपना अनम्यूट करिए माताजी, अनम्यूट कर लीजिए अपना। हाँ, आप बोलिए।
गुरुजी मेरा ये प्रश्न है, जैसे माता जी आप मुझे गुरुजी नहीं बोलिए, आप अपना बच्चे के समान बोलिए। हाँ माता जी बोलिए। प्रश्न ये है, जैसे किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है जी, जैसे किसी का मर्डर हो गया या कुछ, उसके बाद बहुत लोग ये कहते हैं कि उनकी आत्मा भटकती रहती है। जी जी। ऐसा क्यों कहते हैं कि हाँ आत्मा भटक? हाँ हाँ माता जी, एक्चुअली क्या होता है कि जब हमको एक शरीर में जन्म, जो मतलब आत्मा जब एक शरीर में प्रवेश करती है तो उसका पिछले जन्म के साथ साथ में जितनी भी चीजें जो जुड़ी हुई है तो उसको कुछ आयु मिलती है। जैसे मान लिया जाए कि किसी को 75 साल की आयु मिली है, लेकिन वो किसी कारणवश अपने शरीर का त्याग कर देता है, तो उतने समय की जो अवस्था है उसको पूर्ण करनी, और वो आत्मा को शरीर नहीं, मतलब जैसे नया वस्त्र प्राप्त करना होता है ना, तो जैसे जब एक आत्मा एक शरीर पूरी की पूरी अपनी यात्रा पूरी करती है तो आत्मा को तुरंत एक दूसरा शरीर धारण करने के लिए स्थान मिल जाता है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि जो लोग समय से पहले अपने शरीर का त्याग कर देते हैं तो वो जो समय है, पीरियड है, वो उसको मतलब गुजारना पड़ता है बिना शरीर का, तो उसी को हाँ, तो वही आत्मा जो है वो अतृप्त अवस्था में इधर उधर वो अपना कहीं ना कहीं पे वास करते रहता है। और प्रभु जी मेरा एक और प्रश्न है, मेरा नाती कहता है जब वो कोई गलत काम करता है तो मैं कहती हूँ भगवान तुम्हें देख रहा है। भगवान तुम्हें देख रहे हैं। हाँ जी जी ठीक है, सब जगह। तो वो कहते हैं वो तो नहीं दिखाई दे रहे, तो मैं उससे ये जवाब देती हूँ कि वायु तुम्हें दिखाई दे रही है, तो कहते हैं नहीं दिखाई दे रही है। तो भगवान हमें कहते कौन सा सीसीटीवी लगा हुआ है, तो मैंने कहा सीसीटीवी नहीं लगा हुआ, पर उनकी आंखें इतनी है कि पूरी वो पृथ्वी लोक के वासियों को देख रहे हैं, तो वो उसे समझ नहीं आता कि कैसे भगवान देख रहे हैं हमें। मैं उसे समझाऊं। हाँ माता जी, उनको देखिए, आपने जब कहा कि भगवान के अनन्य अनन्य रूप जो है वो हम सब लोगों के अंदर में है। मैंने अभी आप लोग शायद क्लास में माता जी सुना होगा कि जब तक क्षीरोदक्षाई विष्णु, मतलब मैंने जो परमात्मा का अभी नाम आप लोग को बता रहा हूँ, क्षीरोदक्षाई विष्णु, तो जब तक ये शरीर में प्रवेश नहीं करेंगे, आत्मा के प्रवेश करने से भी वो मनुष्य को जीवन प्राप्त नहीं होता। भगवान जब तक निवास नहीं करेंगे, चाहे वो जलचर हो, नवचर हो, चाहे कोई भी तरह की प्राणी हो, 84 लाख का कोई भी हो, भगवान का प्रविष्ट होना ही होना। और भगवान हमारे अंदर जो चीज हमारे शरीर के अंदर में है वो हमारे एक एक कृत्य को देख रहा है। जैसे हमारी आंखें हैं और जो हम कर रहे हैं, आप मान लिया जाए कि कोई काम कर रहे हैं तो आंख तो देख रहा है ना उसको करने के लिए। उसी तरीके से हृदय में जो भगवान है वो हमारे इस शरीर के द्वारा जो कृत्य है उसको देख रहे हैं। आप उनको बताइए कि हमारे शरीर में भगवान का भी, परमात्मा स्वरूप भी हमारे अंदर में सीसीटीवी लगा के बैठे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। जय श्री कृष्णा गुरु। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। यस यस माता सुनीता माता जी, लास्ट क्वेश्चन। देखा तुम्हारे प्रश्न। हरे कृष्णा। Actually, I'm so sorry. Actually, I'm so sorry. I'm in office as of now, so I cannot ask any questions. So can you make sure, like on Saturday, they will be on question and answer session? You Mataji, you want? Yeah, there is a session. We will be having question answers, Mataji. You just keep on writing your questions. You can send us to the post through Harshini Mataji. You are there in the group, na? Yes, I'm there. But you know, my night shift, so. Sorry? I'm in night shift. Oh, Achha, you are in night shift. No problem, Mataji. Night shift. You after hearing the class, you can just write down the questions.
and you can post it. No, you post it, we'll keep the records of that and we'll answer. Okay? Thank you. Okay, माता जी, थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का यहाँ पर मैं हृदय से फिर से आप लोग को नमन करते हुए, और आप लोग यहाँ पे उपस्थित रहे। पूजा माता जी, आपका कोई प्रश्न है? प्रभु जी, पर मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, सैटरडे पूछ लूंगी, कोई बात नहीं। ठीक है माता जी। तो मैं आप सब लोग से प्रार्थना करते हुए, और आप सब लोग यहाँ पर अपना बहुमूल्य समय दिए। ये मैं एक अंतिम लाइन जो बोलना चाह रहा हूँ, ये समय आप सब लोगों ने जो हमारे साथ रहकर अपना बहुमूल्य समय का योगदान दिया, ये अतुलनीय है। इसकी तुलना किसी चीज से नहीं की जा सकती है। और कभी मत ऐसा सोचिएगा कि ये जो समय हम सब लोगों ने यहाँ पे इकट्ठे हुए, कुछ भी सुना, कुछ शब्दों का जो भी आप लोगों के कर्ण में या आपके कानों में जो गई, वो वस्तुतः इस जीवन नहीं, अगले जीवन नहीं, अगले जीवन नहीं, अंततः गोलोक वृंदावन की यात्रा तक ये आपके साथ रहेगी। ये मेरे शब्द हैं, और आप सभी लोग को फिर से मैं नमन करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग अगले सत्र में ज्वाइन करें, और हमें प्रेरणा देने के लिए, प्रश्नों को पूछने के लिए और हमारे साथ रहने के लिए आपका मैं हृदय से फिर से धन्यवाद करता हूँ। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। वांछा हरे कृष्ण प्रभु जी। वांछा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, और यहाँ उपस्थित हमारी जितनी भी माताएं हैं प्रभु जी, उन सब के लिए जय। हरे कृष्ण। माता जी, we can close, and thank you Arshini माता जी, thank you so much for your support. Thank you for the opportunity, Prabhuji. Hare Krishna. You can close the session.